राधे राधे। हरे कृष्णा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस पवित्र तिथि की जिसे एकादशियों की जननी कहा गया है, अर्थात उत्पन्ना एकादशी, जो कि अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष महीने में पड़ती है। इस वर्ष उत्पन्ना एकादशी व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को पड़ रहा है। उत्पन्ना एकादशी को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में रखा गया है। यह वही दिन है जब एकादशी देवी का प्राकट्य हुआ था, अर्थात यही वह दिन है जब पापों के नाश और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शक्ति एकादशी देवी उत्पन्न हुई। इसलिए इसे एकादशियों की पहली और सर्वश्रेष्ठ एकादशी माना गया है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब राक्षस मुर ने देवताओं को परेशान किया, तब भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए युद्ध किया। युद्ध के दौरान जब भगवान विश्राम करने गुफा में गए, तब राक्षस मुर ने उन पर आक्रमण करना चाहा। उसी समय भगवान की देह से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह थी एकादशी देवी। देवी ने राक्षस मुर का वध किया और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आज के दिन से एकादशी व्रत शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस बार एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त यानी पारण मुहूर्त के बारे में। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को रात 10:50 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 2:37 पर। ऐसे में इस बार एकादशी का व्रत केवल और केवल 15 नवंबर दिन शनिवार को रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन 15 नवंबर शनिवार को ही व्रत रखेंगे और एक दिन पहले शुक्रवार को दशमी तिथि से नियमों का पालन किया जाएगा। 15 नवंबर शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:44 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 5:38 पर। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:24 से 6:44 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा का समय 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं और इस दिन शिववास भी बना रहेगा। शिववास कैलाश पर होगा, जो कि बहुत ही शुभ संयोग माना जाता है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और इस बार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र का शुभ संयोग भी इस दिन बना रहेगा, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 11:34 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:38 से, जिसका समापन होगा 17 नवंबर सोमवार को सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर के समय एकादशी नियमों के अनुसार व्रत नहीं खोला जाता और इस बार 16 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:45 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:37 पर होगा। प्रातःकाल पूजा आप सुबह 5:25 से 6:45 के बीच में कर सकते हैं, जब आप भगवान विष्णु की पूजा करके भोग आदि अर्पित कर सकते हैं और शाम की पूजा शाम 5:27 से 6:47 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। पूरा दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। साथ ही सुबह 6:48 से प्रीति योग भी प्रारंभ हो रहा है। हरिवासर का समय 16 नवंबर रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाएगा।
लेकिन इस बार व्रत पारण यानी व्रत खोलने को लेकर भी बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कैलेंडर में सुबह के समय व्रत पारण दिखाया गया है, तो कुछ कैलेंडर में केवल दोपहर के समय ही व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त बताया गया है। ऐसे में 16 नवंबर रविवार को दोपहर 1:10 से 3:18 के बीच में व्रत पारण किया जाएगा। इससे पहले आप केवल शुभ मुहूर्त में पूजन करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में सुबह सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर व्रत पारण करना शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग सुबह व्रत न खोल पाए, उन्हें दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक व्रत पारण कर लेना चाहिए। अब ऐसे में जो लोग सुबह व्रत खोलना ही चाहते हैं, तो सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में भी व्रत खोल सकते हैं। एकादशी व्रत में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन द्वादशी तिथि को व्रत पारण करने से पहले तुलसी जी को जल अर्पित करके तुलसी माता को भोग अर्पित किया जाता है। इस बार रविवार पड़ने के कारण तुलसी जी में जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, तो इसके लिए देखिए शास्त्रों का नियम यह कहता है कि द्वादशी में तुलसी जी को जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में भक्तों के दो मत हो सकते हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो रविवार को जल नहीं चढ़ाएंगे, और जो लोग नियमों के अनुसार व्रत का पालन करना चाहते हैं, वे लोग रविवार के दिन भी तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, जिसका दोष नहीं लगेगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।